आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डीएम कैसे बने, डीएम बनने के लिए क्या योग्यता होती है, साथ ही डीएम बनने के लिए कितने उम्र होते हैं और उसके बाद है कि डीएम की कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा उनको क्या क्या खासियत है और प्रमोशन कितने फास्ट वे में होते हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को जानेंगे इस वीडियो को माध्यम से। साथ ही डीएम बनने के लिए कौन सी एग्ज़ाम देना होता है, क्या डीएम डायरेक्ट बने जाते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो को माध्यम से मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि डीएम बनने के लिए, डायरेक्ट डीएम बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आईएएस बनना होता है, जो प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है, उसके एग्ज़ाम देने होते हैं जो यूपीएससी के तहत उनकी बहाली होती है। तो सबसे पहले जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप आईएएस बनते हैं। आईएएस बनने के बाद आपको 1-2 साल आपको एसडीएम के पोस्ट पे रहना पड़ता है। उसके बाद 1-2 साल के बाद आपको डीएम बना दिए जाते हैं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट का आपको डीएम बना देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे डीएम बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए अब जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ने होते हैं और उसके कितने एग्ज़ाम के फेज होते हैं। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको 3 फेज से गुजरने होते हैं। 3 जैसे कि पहला हो गया प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो आपको पेपर 1 जिसमें जनरल अवेयरनेस होते हैं, जीएस पेपर 1, और एक सीसेट पेपर 2 होते हैं। तो इसके क्लियर करने के बाद आपको मेंस में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। मेंस में आपको 6 पेपर होते हैं, कुल 4 पेपर इसका और 2 ऑप्शनल का। तो जीएस का एक एसए का और एक इंग्लिश का जो होते हैं तो इस तरह के पेपर होते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पास करने के बाद आपको अगर अच्छे रैंक आते हैं उसमें, मतलब पोस्ट में लगभग 150 के अंदर है, तो आपको आईएएस बन सकते हैं। और साथ ही आप आईएएस बनने के लिए आईएएस बन जाते हैं उस इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। जब इसके बाद आप आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस बनने के बहुत सारे 1-1.5 साल के आसपास, साल भर के आसपास ट्रेनिंग होते हैं, जिसमें आपको पूरे भारत दर्शन कराया जाता है। भारत दर्शन के साथ साथ हर एक जो गांव से, भारत दर्शन में आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि गांव में भी ले जाया जाता है। जैसे कि मसूरी, लावसाना है, वहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। और उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको उस एरिया के जो गांव होते हैं उसमें आपको गांव का भी दर्शन कराया जाता है, इसलिए क्योंकि आपको गांव का भी देखना होता है। क्योंकि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आप आईएएस एसडीएम बनते हैं, पहले तो एसडीएम पोस्ट पे आपको चयनित किया जाएगा, तो एसडीएम बनते हैं तो आपको उस गांव का भी, क्योंकि एसडीएम किसी गांव का ही क्षेत्र का होते हैं, उस क्षेत्र में आपको एसडीएम मतलब स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट का होते हैं। उसके बाद है कि जब उसको आप 1-2 साल के लिए उस पोस्ट पे करने के बाद जब वहाँ के डीएम जो होते हैं वो अगर वहाँ से चेंज हो जाते हैं तो आपको उस पोस्ट पे बैठा दिया जाता है। अब बात करते हैं आपको इसके लिए उम्र कितनी होती है यूपीएससी की फॉर्म डालने के लिए। तो यूपीएससी की फॉर्म डालने के लिए आपको हर साल इसकी बहाली आते हैं, हर साल इसकी वैकेंसी निकलते हैं, हर साल इसमें लाखों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं, जिसमें से मुट्ठी भर कैंडिडेट्स ही पास हो पाते हैं, मुट्ठी भर कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि इसके लिए तैयारी करना आपको एकदम जुनून के साथ करना होता है, साथ ही एक स्ट्रेटजी बना करके, मतलब एक आपको पूरे लगन के साथ आपको इसमें तैयारी करना होता है उन्हीं को। इसके उम्र के लिए आपको आईएएस बनने के लिए कम से कम आपको 21 एज होनी चाहिए। उसके बाद आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब योग्यता की बात करें तो यूपीएससी के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर बात करूं तो आपको ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो नहीं डालेंगे, मेडिकल कर रखे हैं तो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी डिग्री होगा, या आप मेडिकल कर रखे हैं या इंजीनियरिंग कर रखे हैं या कोई भी ऑनर्स हो, आर्ट्स क्यों ना हो, हिस्ट्री ऑनर्स क्यों ना हो, मतलब ऑनर्स करने का अर्थ ग्रेजुएशन हिस्ट्री से क्यों ना हो, या कोई भी आप ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है आपके पास तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या योग्यता है और इसके बनने के लिए उम्र कितनी होती है, कम से कम 21, क्योंकि ऐसे भी ग्रेजुएशन करते करते 21 सभी को लगभग हो ही जाते हैं। उसके बाद
सैलरी की बात करूँ तो सैलरी इसके बेसिक पे मैं 7th पे के अनुसार बता रहा हूँ। 7th पे में आपको सैलरी अभी बेसिक पे शुरुआती होंगे जो 56,000 से ऊपर। उसके बाद आपको साथ में 2-3 गाड़ियाँ मिलते हैं, जो बॉडीगार्ड भी मिलते हैं, और आपको एक आगे बीच में आपके गाड़ी रहेंगे, पीछे 2 गाड़ी और आगे 1 गाड़ी। इस तरह से आप एसडीएम बनने का आप लोग देख रहे होंगे। आपके एरिया में कभी एसडीएम आए होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। तो इसमें सैलरी की तो बात, रुतबा बहुत ही अच्छे हैं आप। और इसके एग्ज़ाम के लिए लाखों कैंडिडेट्स कितने भी हैं, सारे लोग लगभग चाहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को दूँ और इस एग्ज़ाम को पास करूँ, और सभी लोग बहुत सारे तैयारी करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। सैलरी की तो बात करूँ तो अब सैलरी इसमें प्रमोशन भी अच्छे होते। अगर आप कैबिनेट का सचिव बन जाते हैं आपको 2.5 लाख प्लस सैलरी हो जाते हैं। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि सारे जो सरकारी जॉब होते हैं उसमें हर एक 6 मंथ पे जो इंक्रीमेंट होते हैं सैलरी में, तो आप लोग समझ गए होंगे जो डीएम तक पहुंचते पहुंचते आपको सैलरी लगभग लाख प्लस ही हो जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।